सभी को गुड इवनिंग। आवाज जा रही है आप लोग पास? आवाज जा रही है? कि मैथ पढ़ना क्यों जरूरी है? ठीक है, तो जितना भी सुबह से लेकर के शाम तक या रात तक कभी भी आप कोई भी चीज़ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें मैथ छिपा ही होता है। मैथ आप बोलते ही बोलते हैं। जैसे सुबह में आपको स्कूल जाना है 10 बजे, आपने बोला 10, आपने बोला 10। 10 क्या है यहाँ पे? गणित है, मैथ है। आपको सब्जी लेनी है, 20 रुपये का, 30 रुपये कुछ, या फिर बेचना है, कुछ खरीदना है, मैथ के यूज करने हैं। आप स्कूल जाते हैं, मम्मी पापा से मांगते हैं 10 रुपये दे तब जेबो स्कूल, है कि नहीं? तो आपने जो 10 रुपये मांगा या 5 रुपये मांगा, तो क्या है? मैथ ही तो है, गणित ही तो है। ठीक है, बेसिक चीज़। मतलब जीरो से हीरो बनेंगे हम लोग, जीरो से हीरो। मतलब 1 क्लास में 2 क्लास में मतलब जो भी पढ़ा है, जोड़ घटाव, हाँ, बोड़ा मास हो गया और कुछ भी जितना एलसीएम एचसीएफ सारा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। आ जाओ। गणित मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि 100-200 साल से पढ़ा जा रहा है गणित को, बहुत सालों वर्षों से पढ़ा जा रहा है। ठीक है, मिस्र एक देश है, वहाँ पे पिरामिड है एक, वहाँ पर जो पिरामिड जो बना हुआ है 500 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, आ जाओ। उसके बाद आर्यभट्ट ने 6ठी शताब्दी में, अभी कौन सा सदी चल रहा है? 21वीं सदी। तो 6वीं सदी में भागा और जीरो का आविष्कार किया। ठीक है, भागा और जीरो का आविष्कार किया। जब कंपटीशन वगैरह पढ़ोगे तो उस समय क्वेश्चन पूछता है आर्यभट्ट ने मतलब कि किस चीज़ का आविष्कार किया, तो भागा और जीरो का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने। फिर 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त ने 1 + 0 बराबर क्या होता है बताओ? 1 + 0, हाँ, 1 और 0 को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? 1 बनेगा। ठीक है, 1 से गुना करेंगे 0 में, 0 हो जाएगा। 1 - 0 करेंगे तो -0, हाँ, ना -1, -1, 1 बचेगा। 1 सिर्फ बचेगा ना। कैसे? 1 में से कुछ भी घटाओ, कुछ भी घटा के मतलब 0 घटाएगा तब जा करके 1 बचेगा। 1 में से मान लो 2 घटाया फिर तो -1 हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो 1 में से 0 घटाओगे तो 1। चलो, ये किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। 1 + 0 बराबर 1, 1 × 0 बराबर 0। किसी भी संख्या से 0 से मल्टीप्लाई कर देगा, कोई भी संख्या में 0 हो जाएगा। हाँ, तो 1 - 0 बराबर 1, ब्रह्मगुप्त ने बताया। आ जाओ। 12वीं सदी में, हल्ला मत करो। 12वीं सदी में भास्कर ने 1/0 बराबर क्या होता है? 0, 1, इन्फिनिटिव होता है। इंफिनिटी। हाँ, इन्फिनिटिव करने का मतलब है अनंत। मतलब 1, 2, 3, 4, 1000, 2000, लाख, करोड़, अरब, इन्फिनिटिव तक चल जाओ। मतलब इन्फिनिटिव तो जो चल गया मतलब कि भगवान का दर्शन कर लेगा, ईश्वर का दर्शन कर लेगा। ठीक है, फिर आ जाओ। फिर माधव ने बताया कि 0 से लेकर के 1 के बीच अनंत संख्या आती है। ठीक है, जैसे 0.001, 0.001, 0.0001 ... इसके बीच अनंत संख्या आ सकती है। चलो, आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.14 बताई, अर्थात धरती यानी पृथ्वी की परिधि को माप दिया। सोचो, धरती पर बैठे बैठे ही माप दिया कि कितना उसका परिधि है। और बताया धरती का घेरा जो है 24,835 मील है, यानी पाई बराबर, ठीक है, परिधि बट्टा व्यास। ठीक है, चलो आ जाओ।